बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज 6th क्लास की सोशल साइंस की किताब ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर जो 3 है, इसका फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड सीजन्स। तो इसका सब टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स की, जो ये मुख्तलिफ मौसम हुआ करते हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे वजूद में आते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज के सबक में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो हमारी ज़मीन है, ये सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, एक तो इनकी रोटेशन होती है और जो ये रिवॉल्व करते हैं सूरज के इर्द गिर्द अपने एक ट्रैक पर, जिसे हम इसका ऑर्बिट कहते हैं। कल हमने इसके बारे में पढ़ा। तो तीसरे नंबर पर इस सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में तीसरे नंबर पर हमारी ज़मीन आती है। तो जहाँ तक ये मोमेंट का इसका सवाल है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ दो तरह की मोमेंट्स होती हैं। एक तो अपनी जो इसका जो एक्सिस है ज़मीन का, उस पर ये और लट्टू की तरह घूमती रहती है, और उसके अलावा ये सूरज के इर्द गिर्द भी अपने एक ट्रैक पे घूमती रहती है। और इस ट्रैक पे घूमने से क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्टली सन रेज इसके किसी हिस्से पे पड़ते हैं और कोई हिस्सा उजल रहता है, और कभी कभी ये तिरछी होती हैं या टोटली बैक साइड में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मौसम का जो तयन है, इसमें माविन साबित होती हैं। तो इन्हीं की वजह से ये मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। तो ये ज़मीन जो ये हमने सूरज बना लिया है, ये चारों तरफ अपनी रोशनी बखेरता रहता है, और ये है हमारी ज़मीन जो नॉर्थ, ये है इसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जो एंटी क्लॉकवाइज इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो जहाँ तक इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ताल्लुक है, कि यहाँ अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बीच वाली जो ये लाइन होगी, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनेगा, ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर बनेगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सूरज की जानिब होता है, तो ये डायरेक्ट और वर्टिकल सन रेज रिसीव करता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ ज़्यादा टाइम तक यहाँ रोशनी पड़ती रहती है, और यही वजह है कि यहाँ दिन बड़े होते हैं। और इस हालत में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, लेकिन इसके बजाय जो इस वक्त साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, वहाँ डेफिनेटली इस मौसम में विंटर होगा। तो इस तरह, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली वो सनरेज रिसीव नहीं हो रही है। तो जहाँ तक इस रिवॉल्विंग का ताल्लुक है, हमारी ज़मीन का जो आसमान जिस सूरज के इर्द गिर्द जो घूमते हैं, तो यहाँ पर 4 क्रिटिकल पोजीशंस, हमारी ज़मीन जो है 4 क्रिटिकल पोजीशंस में आती है। इन शेप्स, इन पोजीशंस की ही वजह से जो ये मौसम है, मौसम बनते रहते। तो हम यहाँ एक डायग्राम के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो सन है, चूँकि हमने पहले भी सुना है कि जो हमारी जो ये इस ऑर्बिट जो होता है ज़मीन का या किसी और प्लैनेट का, ये टोटली गोल नहीं होता है, सर्कुलर नहीं होता, बट इट इज़ समवट एलिप्टिकल, यानी थोड़ा इलोंगेट होता है। तो इसी तरह से यहाँ हमने ये बना दिया है। तो ये है पहली पोजीशन हमारी ज़मीन की, जब ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिससे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो चूंकि यहाँ पर डायरेक्टली सनरेज इस पोर्शन पर पड़ती है, तो यहाँ पे स्प्रिंग होता है। ये 21 ऑफ मार्च का जो डेट होता है, तो इस हालत में यहाँ पे स्प्रिंग हुआ करता है। इसे हम इक्विनॉक्स भी कहते हैं। अब अगर हम दूसरी पोजीशन पे आएंगे, यहाँ दूसरी पोजीशन पे आएंगे, तो यहाँ पर सन रेज थोड़ा ज़्यादा सफ़र तय करती हैं। तो ये वाला हिस्सा जो होता है, इसे हम सुपर
सोलेस्टिस कहते हैं। यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें यहाँ पे समर होता है और इसमें इसी डेट पे, ये 21 जून का डेट होता है, तो यहाँ पर समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त विंटर होता है। अब अगर हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये बिल्कुल उस पहली वाली पोजीशन के अपोजिट में आता है, रेज उसी तरह आती हैं, तो इसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, लेकिन ये 23 सितंबर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ ऑटम होता है, वहाँ समर होता है, स्प्रिंग होता है उस पोर्शन में, और यहाँ आज ऑटम होगा। अब जब हम अगले डेट पे जाते हैं, ये 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर, तो इसमें ये वाला पोर्शन फ्रंट में होता है, तो यहाँ विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा यहाँ विंटर होता है, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ समर हुआ करिएगा। तो ये मुख्तलिफ पोजिशंस हैं जिनके ज़रिए हम मौसमों का जो है, ये मुख्तलिफ मौसम हैं, बदलते रहते हैं। तो यही इसका वजह है कि जो मुख्तलिफ जो डेट्स हमने लिए हैं, इन मुख्तलिफ डेट्स पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मौसम हुआ करते हैं। तो कल हम अगले सबक में, चूँकि ये इसकी ये रिवॉल्यूशन, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, दिन और रात का बनना, सीजन्स का बदलना, हमने इस टॉपिक में देखा। तो जो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे, वो हम कल के सबक में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज।